जनपद हापुड़ के असोड़ा में भारतीय किसान यूनियन देश हित का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन देश हित के संस्थापक नीरज गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी उपस्थित रहे। साथ ही साथ इस अवसर पर स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं व स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का स्वागत भी किया गया। पर भारतीय किसान यूनियन देश हित के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी ने कहा कि वे किसान संबंधित सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ किसानों की सभी समस्याओं के लिए सरकार से वार्तालाप करेंगे व उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद शुरू करें। मेरा नाम मंजीत चौधरी है, मैं ददारा गांव का रहने वाला हूं। अच्छा। और इसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय किसान देश हित का। अच्छा, जिस तरह से आपने नए संगठन की स्थापना दिवस है आज, क्या ज़रूरत महसूस हुई इस संगठन को? देखिए, ज़रूरत ये महसूस हुई कि मैं एक गांव देहात का रहने वाला हूं। मैं गांव देहात की पीड़ा को जानता हूं। जो दर्द है वो शहर तक नहीं पहुंचता, वो दर्द गांव में ही दम तोड़ देता है। उस गांव तक की आवाज़ को पहुंचाने के लिए मुझे संगठन को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जो आज किसान की समस्याएं हैं वो पूरी तरह से जग जाहिर हैं। जिस तरह से एमएसपी का मुद्दा हो या देश में और अगर युवा के बेरोजगारी की तरफ देखा जाए, तो आप किन मुद्दों को लेकर इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अगर किसान की आप बात करते हैं तो किसान के अनेकों मुद्दे हैं। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा होता है जिस फसल को उगाने में वो साल भर लगाता है, उसको फिर बेचता है, बेचने के बाद उसको मूल्य के लिए भी 2-2 साल वेट करना पड़ता है। अब एक बात बताइए, किसान के घर में अगर 2-2 साल में पैसा जाएगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? चलो, रोटी वो उगा भी लेता है, उसके बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा लेंगे? अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे तो गाँव में खेती ही करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसानों की समस्या, किसानों की समस्याओं की बात करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, हम समस्या नहीं गिना पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है उसकी फसल का मूल्य ना मिलना। दूसरा सबसे बड़ी मार है बिजली। पहले तो बिजली मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो उसका रेट इतना है कि वो बिल नहीं दे पा रहा है, और बिल नहीं दे पा रहा तो उसके साथ ये सरकारी अमला जिस तरह की अभद्रता करता है वो दयनीय है। किसान के साथ ऐसी भाषा करता है जैसे वो चोर हो। किसान, एक बात बताइए, किसान का पैसा 2 साल में मिलेगा और बिजली का पैसा अगर 2 महीने मिले तो आप उसका कनेक्शन काट देंगे, उसके बच्चे गर्मी में मरेंगे। ये बताइए कहाँ का न्याय है? हम किस न्यायपालिका में जी रहे हैं? तो किसान की बहुत समस्याएं हैं कि समस्या को लिख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। अच्छा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी पूरी तरह से छाया हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या करते हैं? देखिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर हम लगने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। बहुत सारे संगठन हैं जो कि सरकार से मिल के काम कर रहे हैं, सरकार की गोद में हैं, और वो अपने आप को किसान संगठन भी कहते हैं। तो आप किस तरह से? देखिए, मैं किसी भी संगठन की आपसे चर्चा नहीं करूंगा, हम अपने संगठन की चर्चा करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे जितने भी युवा हैं, मेरे जो किसान हैं, मेरे जो बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन उनका सौदा नहीं करूंगा। भारतीय किसान यूनियन देश हित जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थापना दिवस पर एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक आपका बहुत बड़ा अप्रोच है। तो इस अप्रोच को इस ऊर्जा को सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ऊर्जा 2 ही जगह, या तो किसान के लिए, युवा के लिए। युवा किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, युवा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, मेरा यही दायित्व बनता है। एक फौजी के साथ मारपीट हुई, काफी बड़ी घटना हुई, और उसके लिए काफी बड़े बड़े नेताओं को वहाँ धरना देना पड़ा। तो किसान संगठन इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये देश से एक मजाक बन गया है। जिसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को वहाँ धरना देना पड़ा, मैं ये मानता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, किसान का बेटा हो या एक फौजी हो जो हमारी रक्षा करता है, वहाँ हमारे लिए गोलियाँ खाता है, उसके लिए इस तरह की अभद्रता। देखिए, आप टोल वालों के गुंडे ही देखिए कि वो इस तरह का अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन खड़ा है। देखिए, सरकारी तो खड़ी है, सरकार से बड़ा तो कोई नहीं है, न्यायपालिका से बड़ा तो कोई नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि न्यायपालिका सरकार से बड़ा कोई है। अगर टोल टैक्स वालों को इतनी बड़ी छूट किसी ने दे रखी है तो सरकार ने। सरकार जब लाइसेंस देती है तो सरकार ये भी कहे एनएचआई वालों से कि भाई आप सभ्यता के दायरे में कोई काम करें। देखो, कोई भी व्यापार हो सभ्यता के दायरे में अच्छा लगता है। और रही टोल टैक्स वालों की बात, तो मैं जितना देख पा रहा हूँ कि टोल टैक्स आज के डेट में टोल टैक्स नहीं, वो गुंडा टैक्स है। वो लोग अपना टैक्स लेने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ जब गाड़ी निकालते हैं आप रोड टैक्स देते हैं, और दूसरी तरफ टोल टैक्स। सरकार दोहरे तरीके से जनता से एक वसूल रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि लूट है कुली? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, मैं तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, बड़ी मजबूती से बात कह रहा हूँ कि सरकार इस बात के लिए सोचे कि सरकार ने जो गुंडा टैक्स लगा रखा है इसे क्यों दे जनता।
ये जनता इसका भार क्यों झेले? ये सरकार को सोचना चाहिए, इसे विचार करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यवस्थित करना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द इसके लिए मंत्रालय में जाऊँगा, इनके मंत्रियों से बात करूँगा कि इस तरह की चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात रखने का पूरा काम करूँगा। ठीक है, धन्यवाद जी। मेरा नाम दिलशाद चौधरी है। जी। मैं भारतीय किसान यूनियन देश हित में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में जिस तरह से इतना बड़ा पद है, आज एक बहुत बड़ी भीड़ है इस स्थापना दिवस पर, शुरुआत में ही देखने को मिल रही है जी। तो इस तरह से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निवारण करेंगे आप? जी, जिम्मेदारियाँ अपने तन मन धन से जिस तरह से भी हम काम आ सकते हैं अपने भाइयों के, उस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे। किसान कहीं भी जाए, जहाँ उसकी फसलों का एक तरफ तो मूल्य नहीं मिल पाता है, वहीं महाजन से लेके हर जगह उसको एक तरह से लूटा जा रहा है। यूरिया की कमी है, तो हर तरह से एक तरह से किसान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। तो इस किसानों के जो मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, तो इनको लेकर आप किस तरह से कार्य करेंगे जिससे प्रशासन पे से बात मनवाई जा सके? जी, इन मुद्दों को लेकर हम सरकार से बात करेंगे और जो भी हमारे भाइयों का हमसे सहयोग हो सकता है हम वो करेंगे।